सो हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन नाउन का लेक्चर। यानी कि नाउन का सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर, ये लेक्चर में। तो हमारे साथ जुड़ते रहे और देखते रहे लास्ट तक। तो आपने अगर इसका पहला लेक्चर नहीं देखा होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, तो जाइए हमारे चैनल में और देखिए पार्ट ऑफ स्पीच कैसे रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो आओ हम शुरू करते हैं नाउन। नाउन के चैप्टर में पहले आता है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको मराठी में या हिंदी में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप इंग्लिश में ही इसको ध्यान में रखिए कि प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। यानी कि कौन सी भी स्पेसिफिक जगहों का नाम, स्पेसिफिक वस्तु का नाम या स्पेसिफिक थिंग का नाम, उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, हर्षल एक स्पेसिफिक पर्सन यानी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है। सोनाली स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है। जलगांव एक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। गोल्डेक्स पेन। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पेन यानी एक स्पेसिफिक वस्तु का नाम है। सैमसंग मोबाइल, गोल्डेक्स पेन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या है हिंदी में कि जातिवाचक संज्ञा। यानी कौन सी भी जाति, कैटेगरी से, कौन सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। नेम ऑफ अ क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन। सिटी, बॉय। देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। नासिक सिटी रहती है, नासिक, पुणे, नासिक है, पुणे है, मुंबई है। ये तीनों क्या है कि ये तीनों सिटी है। इनको कॉमन नेम क्या दिया हुआ है कि ये तीनों सिटी है। और उनका प्रॉपर नाम क्या है कि नासिक, पुणे और मुंबई। इनका ये क्या है? प्रॉपर नाम। और उनको कॉमन नाम क्या दिया हुआ है कि ये सब सिटी है, शहर है। उसके बाद आता है पेन, मोबाइल। मोबाइल में भी कई तरह के मोबाइल रहते हैं। यानी कि सैमसंग मोबाइल देखा था हमने, यहाँ पे देखो, ये देखो सैमसंग मोबाइल। वीवो का मोबाइल रहता है, आईफोन रहता है। उनको एक कॉमन नेम क्या दिया हुआ है कि वो सब मोबाइल है। उसके बाद वॉच, फैन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? सब कॉमन नाउन। और उसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। यानी कि कौन सा भी ग्रुप हो, यानी कि क्रिएचर्स यानी कि या जानवरों का ग्रुप, या ठिकानों का ग्रुप, या वस्तु का ग्रुप हो, व्यक्ति का ग्रुप हो, उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल देके, पीपल यानी कि लोग, लोग व्यक्तियों का ग्रुप। टीम यानी कि टीम में भी कई सारे व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं ना, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्राउड्स। देखो क्राउड्स, क्राउड्स में कई तरह के रहते हैं, लेकिन लोग में क्या? पीपल। पीपल यानी कि 4-5 लोग, लेकिन क्राउड्स में जे बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके बाद आता है पुलिस। पुलिस में भी अपने थाने में वो उनके होमगार्ड रहते हैं, उनकी एक डीसीपी रहता है, उनकी एक टीम रहती है। उसके बाद है एनिमल्स, जानवरों का भी एक ग्रुप रहता है ना, गैंग्स। बॉयज, लड़कों का भी एक ग्रुप रहता है, वो भी एक अपना टीम बनाते हैं। ये देखो टीम। उसके बाद कंट्री यानी कि देश हो गया। उसके बाद आता है
फोर्थ टाइप वो है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन, यानी कि सब्सटेंस कौन सा जो हमें नेचर ने दिया हुआ है वो है मटेरियल नाउन। जो भी हमने नेचर ने दिया हुआ है वो क्या है, सभी मटेरियल नाउन है। सब्सटेंस गोल्ड, ये हमने नेचर ने दिया हुआ है ना। स्टोन यानी दगड़ हमने नेचर ने दिया हुआ है। एयर हवा, वाटर पानी, सैंड सनलाइट, सीमेंट ये हमने बनाया, साल्ट ये हमने बनाया। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। इट इज समथिंग विच कांट सी, टेस्ट, हियर और टच इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते या किसी जिसे हम छू नहीं सकते उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एग्जांपल देखते हैं। लव, लव को हम देख सकते हैं क्या, नहीं। फील कर सकते हैं लेकिन देख सकते हैं क्या, नहीं। छू सकते हैं क्या, नहीं। हर्ट, फीलिंग, हमारी फीलिंग को हम देख सकते हैं क्या, नहीं। छू सकते हैं क्या, नहीं। इंजॉय, फनी, स्टोरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन, यानी मोजता येणाऱ्या नंबर, पेन्स, बुक्स। पेन को हम मोज सकते हैं ना, बुक्स यानी पुस्तक को भी हम गिन सकते हैं, वॉच को भी हम गिन सकते हैं एक्सेट्रा। ये सब क्या है, काउंटेबल। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल, यानी न मोजता येणाऱ्या। अनकाउंटेबल में क्या क्या आता है, लीफ यानी पान, जो ट्री झाड़ों का पान रहता है ना उसे हम मोज सकते हैं क्या, नहीं। वो कई सारे रहते हैं, उसे हम मोज नहीं सकते, गिन नहीं सकते, वो बहुत सारे रहते हैं। उसके बाद आता है हेयर, स्टोन दगड़, दगड़ को भी हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत सारे रहते हैं। स्टार तारे, एनिमल्स प्राणी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल, न मोजता येणाऱ्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो।